बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसे ये नेता थे और ऐसे ये भारत की अनमोल रत्न। आज राजनीति की गलियों में सन्नाटा पसर गया जब पता चला कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सुबह सुबह निधन हो गया। आपको बता दें कि 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और वो पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। हमारे साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता आसिम जी हैं, हाथों में अखिलेश यादव का फ़ोटो है। काफ़ी लंबे समय से ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनसे बातें करते हैं, जानते हैं। आज सुबह सुबह निधन हो गया, बहुत ही दुखद खबर आई है यूपी से, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश और ख़ास करके हम समाजवादी पार्टी के बिहार प्रवक्ता और यहाँ के जो कार्यालय हैं उसमें सारा सन्नाटा, पूरा देश में भी सन्नाटा जो है, मैं यूँ कह सकता हूँ कि उस हस्ती के लिए, जिस हस्ती पर हमें लगता है कि मैं खुद टीवी स्क्रीन पर बैठ कर के आया हूँ, बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो विरोधी दल के हों या सत्ता दल के हों, वो सब समझिए कि आंखें चुंझा गई और वो लोग समझिए कि हैबत तारी है कि ऐसे नेता खो गए और हमारे बीच नहीं रहे। मैं एक शेर उन पर कहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ऐसे ये नेता थे और ऐसे ये भारत की अनमोल रत्न थे, भारत के। क्योंकि समाजवादी पार्टी के रूप में यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसी तरीके से देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसा काम किया जिसको देश नहीं भुला सकता। एक तो ये मसला कि रक्षा मंत्री होते हुए चाइना को घुस करके जो उन्होंने लताड़ा था, ये हमें लगता है कि कोई नहीं भुला सकता यहाँ का नागरिक। और दूसरा ये कि जो ये सबसे अहम है कि बॉर्डर पे जो हमारे जवान लड़ते थे तो उनके डेड बॉडी को सौंपा नहीं जाता था गार्जियन को, लेकिन हमारे मुल्क के रक्षा मंत्री जब ये बने तो इन्हीं की देन है कि आज जवान पर, बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं जवान, उनके घर, उनकी बाकी शरीर को दिया जाता है, ये इनकी देन है। और मैं यूँ मैं शेर शायरी में चूँकि ज़्यादा गुफ्तगू करता हूँ तो मैं आपके माध्यम से एक रुबाई और देना चाहता हूँ, वो ये कि बड़े लोगों में शुमार उनका होगा, बड़े लोगों में शुमार उनका होगा, हमेशा से ये आसिम कहते रहे हैं, हमेशा से ये आसिम कहते रहे हैं। और बड़ा इंसान या बड़े लोग न मरते कभी भी, बड़ा इंसान कोई न मरता कभी भी, कि हमेशा से लोग उन पर मरते रहें, हमेशा से लोग उन पर मरते रहें। तो आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी भी उनके इतने कायल थे और फिर जोड़ने की ऐसी सलाहियत थी उनके अंदर कि आपने देखा होगा कि 19 का चुनाव था और 19 में चुनाव और आखिरी संसद चल रहा था, उन्होंने खुद बराह रास्त वहाँ पर बयान दिया कि आप लोग फिर जीत के आइए, और मोदी जी से कहा कि फिर जो से देश में आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले ऐसा, लेकिन उनके रहते हुए समाजवादी पार्टी की बागडोर अपने बेटे यानी अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो बैटिंग समझिए समाजवादी पार्टी के रूप में ये कर रहे थे, लेकिन मीडिया कर्मी ने जब उनसे सवाल किया कि बेटे अखिलेश यादव से कि आपके पापा ने ऐसे ऐसे आखिरी संसद में ये किया है, तो अखिलेश यादव जैसा लाल पैदा किया है उन्होंने, तो अखिलेश यादव जी ने मीडिया कर्मी से कहा कि हाँ, इसी को नेताजी बोला जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता था कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था मुलायम सिंह यादव का, ज़मीन से जुड़े हुए थे, ज़मीन से उठ कर आए थे और समाज में सभी को साथ लेकर चलते थे, चाहे वो छोटे जात के हों या बड़े जात के, कभी जातिवाद नहीं करते थे। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी खूबी थी। उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर गली कूचे में पहुंचने वाला नेता। वरना आप यूँ कह सकते हैं, कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि विरासत में मिली हुई, वाकई मैं भी कहता हूँ विरासत में अखिलेश यादव जी या फिर तेजस्वी यादव जी कह लिया जाए, लेकिन वो लालू यादव जी और ये मुलायम सिंह यादव जी ज़मीनी, जिस तरीके से बिहार का हर गांव गली कूचे करिया करिया लालू यादव को जानता है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का गली गली कूचा कूचा करिया करिया प्यार भी करता है और उनके साथ हर घड़ी खड़ा रहता है। तो मैं आपके माध्यम से एक दो शेर और कहना ये चाह रहा हूँ कि इस दौर के इंसान को ज़रा बढ़ के जगा दो, इस दौर के इंसान को ज़रा बढ़ के जगा दो, एक दिन है फना इसको ज़रा याद दिला दो, ये मशवरा मुलायम का ज़रा सबको सुना दो, ये मशवरा मुलायम का ज़रा सबको सुना दो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष इंसान बने रहे, ये मुलायम
सिंह यादव जी का यानी संदेश कह लीजिए, तो हमारे ऐसे नेता हैं जो दुनिया से चले गए। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। और मैं कशिश न्यूज़ के हवाले से चूँकि धार्मिक आदमी हुई हूँ, तो 1 मिनट में कह सकता हूँ कि यही एक ऐसा टॉपिक है मौत, जिससे किसी भी तबका, किसी भी गुरोह, किसी भी मजहब वाले को कोई इख्तिलाफ नहीं। मौत हर हाल में आती है और आकर रहेगी। यानी फ़िरौन हो, शद्दाद हो, हारून हो, वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। अरबी का मकूला ही है कि हर बच्चा इसलिए पैदा होता है कि उसको जाना है, और हर मकान इसलिए बनता है कि उसको एक दिन पैवंदे ज़मीन होना है। और मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल आपकी बारी है। ये एक ऐसे नेता, हमारे आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि उनकी ज़िंदगी को देखें और उसके मुताबिक हम भारत में काम करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ कर रखें, और कोई भी यहाँ तोड़ने में भारत को कामयाब ना हो। ये नेता को पढ़ने की और उन पर ज़िंदगी गुजारने की हमें ज़रूरत है। तो देखिए, हमारे साथ आसिम जी थे, ये कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सुबह एक दुखद खबर आती है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, जिसको लेकर बिल्कुल सन्नाटा फैल जाता है राजनीति गलियारों में। आपको बता दें कि 82 साल की उम्र थी, उन्होंने आखिरी सांस आज सुबह ली है, जिसको लेकर पूरा सन्नाटा पसर चुका है। आपको बता दें कि साफ तौर पे ये भी कहा जाता था कि मुलायम सिंह जो हैं वो ज़मीनी नेता थे, सारे लोगों को, समाज को साथ में लेकर चलते थे। फिलहाल इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।